सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर, सियासी मौजू पर गुफ्तगू करूँगा, बल्कि एक सियासी पार्टी पर जो अभी कुछ सालों पहले तक हिंदुस्तान पर, भारत पर राज करती रही, कांग्रेस पार्टी। हालिया कुछ दिनों में या हालिया जो इंतखाबात हुए उससे साफ और वाज़ेह तौर पर यह पैगाम मिल रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो मिशन लेकर के बीजेपी ने चला था वो उसमें पूरी तरह कामयाब होती नज़र आ रही है। वजूहात क्या हो सकते हैं और इसका मुस्तकबिल क्या है, और बिलखुसूस इस पार्टी पर जो अब तक एतबार करते हुए आए हैं उनका क्या फ़ैसला हो सकता है अगले दिनों में, वो क्या होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, एक तज़िया पढ़ने को मिला कि क्या राहुल गांधी की 20 साल पुरानी वो ख़ास टीम उनके मन के मुताबिक नहीं बनी थी, जिस टीम को राहुल गांधी को मजबूती देने के लिए खड़ा किया गया था। उसके 3 दमदार मेंबर अब बीजेपी के पाले में खड़े हैं, वहीं 2 मेंबरान को पार्टी में ही साइडलाइन कर दिया गया है। टीम के 6 में से सिर्फ 1 मेंबर सचिन पायलट ही बमुश्किल राहुल के साथ खड़े नजर आते हैं। ये सवाल उस वक्त गहरा हो गया जब असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में शामिल आरपीएन सिंह भी राहुल गांधी का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने इस टीम में राहुल के एतमाद पर सवाल उठाया था। आखिर कांग्रेस पर किस तरह के सवालात उठ रहे हैं। कोई कहता है कि अकरीबा परवरी चल रही है, ख़ानदानी है, 2 ही लोगों की पहचान और शनाख्त इसमें है। तकरीबन 20 साल कबल शिमला में तश्कील दी गई राहुल गांधी की इस टीम में अब ये टीम अब टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इस टीम में 4 लोग थे, 3 लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतन प्रसाद और सबसे आखिर में आरपीएन सिंह कांग्रेस का दामन झटक दिया है। बड़ी बात यह है कि सभी कांग्रेस की शदीद मुखालिफ पार्टी बीजेपी में शामिल हुई। इस टीम का आखिरी सुतून या सचिन पायलट अभी भी राहुल के साथ बने हुए हैं। हालांकि राजस्थान की गहलोत सरकार से उनकी तलखी जग जाहिर है, इख्तिलाफात सामने आए थे और लगातार मीडिया में इस पर तबसरे भी हुए थे। ज़राए का यह भी कहना है कि सचिन ने पार्टी छोड़ने का जहन बना लिया था, लेकिन कांग्रेस की आला क़यादत ने उन्हें राज़ी कर लिया। पायलट इस वक्त स्टार कैंपेनियर के किरदार में कांग्रेस के लिए भरपूर तरीके से मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अगर पायलट की उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो क्या वो मुस्तकबिल में कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कन्नूर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी आरपीएन सिंह को स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त में शामिल करने के बाद भी राहुल गांधी उन्हें रोक नहीं सके और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में फैसला ले लिया था। ताहम नाराज़गी को दूर करने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश में नायब वज़ीर आला के ओहदे की पेशकश भी की गई थी। अगले ही साल जतन प्रसाद ने भी साथ छोड़ दिया। ये चारों इब्तिदाई टीम में थे, लेकिन बाद में मनीष तिवारी और मलंद देवरा को भी शामिल कर लिया गया। मनीष तिवारी की नाराज़गी सोशल मीडिया पर अब भी तैरती हुई रहती है, तो देवरा बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। कांग्रेस के एक पुराने लीडर से जब रूठते अपनों और टूटती कांग्रेस के बारे में पूछा गया तो तंजिया अंदाज में कहते हैं, राहुल पुरानों पर भरोसा नहीं करते। 20 साल पहले वो 4 लोग नए थे, लेकिन अब उन्हें कुछ और नए लोग मिल गए हैं। राहुल को नए लोग मिल गए और 4 में से 3 लोगों को नई पार्टी मिल गई। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को फ़ाल सियासत में लाने की तैयारियां जारी थी। राहुल भी अपना इरादा कर लिया था। 33 साल राहुल गांधी ने पार्टी को बहाल करने का मंसूबा बनाया था। उन्होंने फैसला किया कि पार्टी के अंदर से कुछ नौजवान नामों को तलाश करके वो खुद उनको तैयार करेंगे। लेकिन ये काम कैसे हो, जिनकी जून की पसीना बहाने वाली गर्मी के लिए ठंड शिमला में 3 दिन का चिंतन कैंप लगाने का फैसला हुआ। साल 2003 7 जुलाई से 9 जुलाई तक राहुल के पाठशाला में कांग्रेस के कई बुजुर्ग मौजूद थे, लेकिन ये पाठशाला खासतौर पर नौजवान कांग्रेसियों के लिए कायम किया गया था
दरअसल राहुल गांधी अपने भरोसेमंद टीम की तलाश में थे। राहुल जिस मकसद के लिए शिमला पहुंचे, आखिरी दिन यानी 9 जुलाई को मकसद पूरा हुआ। इस कैंप के इंतजामात और फैसले से जुड़े एक जराये ने बताया कि 3 दिन की दिमागी मशक के बाद आखिरी दिन एक कागज़ पर 4 नाम लिखे गए। राहुल की वो टीम तैयार थी। ये नाम चेतन प्रसाद, RPN सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट थे। तमाम बाद में इस टीम में मजीद 2 नाम शामिल किए गए, एक मनीष तिवारी और मनंद देवरा। तो नाज़रीन गिरामी, ये पूरी की पूरी टीम इस वक्त किस तरह बिखर चुकी है, ये सारी हक़ाइक़ आप लोगों के सामने है। अब आइए, प्रियंका राहुल की नई टीम में इस तरह लेफ्ट का दखल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है। इल्ज़ामात की हकीकत जानने के लिए जब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की टीम ने फ़िलहाल तहक़ीक़ात की तो 3 बड़े नाम सामने आए जो बाएं बाजू की तलबा यूनियन की सियासत के मशहूर चेहरे हैं। उसके अलावा दीगर छोटी सतह के कम से कम 10 से 12 कारकुन पार्टी में सरगर्म हैं। लेकिन ये तादाद यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बाएं बाजू के नज़रियात के लोगों को रियासती सतह पर लगातार भर्ती किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पर्सनल सेक्रेटरी JNU तलबा यूनियन के साबिक सदस्य संदीप सिंह हैं। संदीप सिंह प्रियंका के इतने करीब हैं कि उनकी इजाज़त के बगैर कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर प्रियंका से नहीं मिल सकता। वो राहुल और प्रियंका दोनों की तकरीर से लेकर बयान तक तैयार करते हैं। संदीप का ताल्लुक ये ISA से रहा है। वो साल 2007 और 8 में JNU स्टूडेंट्स यूनियन के सदर थे। वो तकरीबन 4 साल से कांग्रेस के साथ हैं। इस दौरान वो बाएं बाजू के 10 और 12 नज़रियात के कारकुनों को पार्टी में ले आए। उत्तर प्रदेश में सिद्धांशु वाजपेयी, बनारस में सरिता पटेल और अनिल यादव भी संदीप को लेकर आए। यूपी में सरगर्म BJP मुखालिफ NGO और रिहाई मंच के कुछ कारकुनों ने संदीप को भी पार्टी के अंदर लाया। JNU तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार कांग्रेस में दाखिला और कांग्रेस में उनका शानदार इस्तेकबाल हाल ही की बात है। चेतन प्रसाद UP हुकूमत में टेक्निकी तालीम के वजीर हैं और फिलहाल UP इंतखाबात में स्टार कैंपेनर के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। RPN सिंह सिर्फ 1 माह कबल BJP में शामिल हुए हैं, इसलिए फिलहाल स्टार कैंपेनर का किरदार अदा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को सामने रखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कांग्रेस, जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, उस सोच को मिटाने की कोशिशें खुद पार्टी के अंदर से हो रही हैं। पंजाब में कांग्रेस के दरमियान में जो इख्तिलाफात हुए, उसका पूरा का पूरा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा और यहाँ तक इल्ज़ामात लगने लगे कि कांग्रेस में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के दीगर उम्मीदवारों को हरा रहे थे और उनको जो है बाकायदा आम आदमी पार्टी पर जो है भरोसा करने के लिए उकसा रहे थे। उत्तराखंड का जो हाल बना वो आप लोगों के सामने है। गोवा में जो हाल है वो आपके सामने है। कर्नाटक में इख्तिदार किस तरह हाथों से छीन ली गई और जिनको कांग्रेस समझ करके, सेकुलर समझ करके जिन लीडरान को, जिन अरकान असेंबली को वोट दिए गए, उन्होंने किस तरह धोखा दे करके BJP का दामन थाम लिया। तमाम चीज़ों के बाद जैसे जैसे BJP का ये सोच बढ़ती जा रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत बने, तो उसी तरह आम आदमी पार्टी का एक चेहरा केजरीवाल, जिसको BJP की B टीम भी कही जाती है, वो अलग अंदाज में उभरती हुई नज़र आ रही है। सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि क्या उन अक़लियतों के लिए, क्या वो दलित या SC ST या OBC या जितने भी आदिवासी चेहरे या लोग, ये समाज जो अब तक कांग्रेस पर एतबार करते हुए आ रहे थे, कांग्रेस की अंदरूनी खाना जंगी कहें या एक दूसरों की खींचातानी कहें या एक दूसरे लीडरान की असबियत कहें या सीनियर को जूनियर पर तरजीह देना या जूनियर को सीनियर पर तरजीह देने के इल्ज़ामात हों या पुरानों को धुतकार देने और नए के सामने लाने के इल्ज़ामात हो, और फिर जो है अमेठी और गांधी परिवार के खुसूसी जो है असम्बली सीट हों कि जो है वो मेंबर पार्लियामेंट की सीट से हो, उनके हाथों से निकल जाना, इन तमाम चीज़ की निशानदेही करती है कि अगले आने वाले दिनों में या अगले आने वाले सालों में कांग्रेस की शनाख्त तो पूरी तरह ख़त्म हो के रहेगी। खैर, वो लोग तो नेता लोग हैं, जैसे जैसे 1-2 रियासत ले लेंगे और जो है सियासत करते रहेंगे। असल सवाल यहाँ पर आ रहा है अक़लियतों का कि वो अब सेकुलर के नाम पर वोट करे तो किसको करे। तो जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ और अक्सर इस वक्त जो मकामी सतह के, वो कन्नड़ा हों या तेलुगु हों या जितने भी अखबारात का आप मुताला करेंगे या मकामी सतह के TV चैनल्स में जो सियासी और तबसरा निगार हैं या तनकीद निगार जो कह रहे हैं,
उनका एक ही मशवरा होता है कि अपनी मकामी पार्टियों को मजबूत करने की जानिब तवज्जो करेंगे। ये तमाम पार्टियां चाहे जो भी समाज हो तो वो बेहतर रहेगा, इसलिए कि कांग्रेस मुक्त और कांग्रेस का इस वक्त और गांधी परिवार का नाम लेते ही एक मखसूस और अक्सरियती तबके का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो जो है फ़िरक़ापरस्त पार्टी के दामन में जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है। इस वजह से वो लोग जो चाहे अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, कौम के रहनुमा कहते हैं, और बिलखुसूस इलेक्शन जब भी आता है तो उनका इशारा हमेशा कांग्रेस पार्टी की जानिब ये दलील देते हुए होता है कि जो है वोट बंटने ना पाएँ, जो कुछ भी हो जो है इन्हीं को दिया जाए। तो ऐसे हालात में जब इन्हीं के पास मौजूद हिंदू वोट या इनके पास मौजूद खुसूसी बरादरी के वोट ही कांग्रेस को जब नहीं मिल रहे हैं, तो आपके अकेले मज़हब की, अकेले समाज की, अकेले तबके के कुछ वोट्स क्या फ़ायदा पहुंचा सकेंगे जो नाम निहाद सेकुलर पार्टी कहलाई जाने वाली कांग्रेस को। मैं नाम निहाद ही कहता हूं इसलिए कि इसकी तारीख़ में कुछ ऐसी ही चीज़ें पाई जाती हैं जिस पर तबसरा करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से दानिश्वरान को इस जानिब जो है संजीदगी से बैठ कर के सोचने की ज़रूरत है कि अगले आने वाले इंतखाबात में आप किस पार्टी का इंतखाब करने जा रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,